हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीरज एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम नीरज है और मैं ज्योतिष पे बात करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों के बल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों, आइए बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं। ग्रहों के जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, ग्रहों के मुख्य 6 प्रकार के बल होते हैं। पहला बल होता है स्थान बल, दूसरा होता है दिग्बल। जैसे कहते हैं कि आप कोई ग्रह आपकी कुंडली में दिग्बली है तो दिग्बल होता है, और चेष्टा बल होता है तीसरा। चौथा होता है दृग्बल, पांचवा होता है नैसर्गिक बल, और छठा होता है काल बल। काल बल की चर्चा बहुत कम की जाती है कुंडली में। बेसिकली हम आज 5 बल की ही चर्चा करेंगे। काल बल की विशेष चर्चा नहीं होती है। तो ये मेन जो 5 आपके इम्पोर्टेंट बल है, स्थान बल, दिग्बल, चेष्टा बल, दृग्बल और नैसर्गिक बल। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं स्थान बल। स्थान बल क्या होता है? किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि में है, या स्वगृही है, या मित्र राशि में है, अथवा मूल त्रिकोण राशि में स्थित होता है, तो उसे स्थान बली कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे चंद्रमा और शुक्र सम राशि में, यानी कि वृष, कर्क, कन्या और वृश्चिक, मकर तथा मीन, इन 6 राशियों में चंद्रमा और शुक्र यदि विद्वान हो तो वो उन्हें स्थान बली हम कहेंगे। और अन्य ग्रह की बात करें तो सूर्य, मंगल हो गए, बुध हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, राहु एवं केतु विषम राशि में हो, जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इन 6 राशियों में अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो वो स्थान बली माने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका दिग्बल। दिग्बल क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिसे दिग्बल को हम दिशा बल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुंडली के प्रथम भाव में पूर्ण दिशा, चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा, और सप्तम भाव को पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, और तथा दसम भाव को साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा माना जाता है। बुध और गुरु यदि प्रथम भाव में हो, यानी कि लगन में हो, कुंडली कोई भी होगी, अगर बुध और गुरु लगन में बैठे हैं, और चंद्रमा तथा शुक्र यदि चौथे भाव में बैठे हैं, शनि सप्तम भाव में अगर बैठा है, और सूर्य और मंगल यदि दसम भाव में बैठे हैं, तो ये दिग्बली यानी कि दिग्बली वो कहलाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जन्म कुंडली में प्रथम भाव को पूर्ण दिशा मानते हैं, चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा मानते हैं। जन्म कुंडली में प्रथम भाव को पूर्व दिशा मानते हैं, पूर्व मतलब ईस्ट। चतुर्थ भाव को नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं यानी कि उत्तर। सप्तम भाव को वेस्ट डायरेक्शन मानते हैं यानी कि पश्चिम, और दसम भाव को साउथ डायरेक्शन मानते हैं यानी कि दक्षिण। बुध और गुरु यदि प्रथम भाव में हैं, चंद्रमा शुक्र यदि चतुर्थ भाव में हैं, शनि सप्तम भाव में है, और सूर्य मंगल दसम भाव में है, तो उसे दिग्बली हम कहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं चेष्टा बल क्या होता है। मकर राशि से मिथुन राशि तक किसी भी राशि में यदि सूर्य और चंद्रमा मौजूद है तो वो चेष्टा बली होते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ये ग्रह चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बली होते हैं। यानी कि मंगल के साथ यदि चंद्रमा की युति है, बुध के साथ यदि चंद्रमा की युति है, गुरु के साथ यदि चंद्रमा की युति है, शुक्र के साथ यदि चंद्रमा की युति है, तो ये चेष्टा बली होते हैं। अब बात करते हैं दृग्बल की। जिन पापी ग्रह यानी कि दुष्ट ग्रहों पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो वो शुभ दृष्टि पाकर वो दुष्ट ग्रह जो है दृग्बली हो जाता है, दृग्बली हो जाता है। मान लीजिए कि किसी भी कुंडली में यदि शनि, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि मान लीजिए कि सप्तम भाव में यदि बैठा है और गुरु एकादश भाव में बैठे हैं, तो गुरु की शनि के ऊपर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। यानी गुरु यदि एकादश भाव में है और शनि जो है सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, यानी कि नवम दृष्टि पड़ेगी।
और गुरु एकादश भाव में बैठा है तो गुरु की शनि के ऊपर पुण्य दृष्टि पड़ेगी तो उससे वो उसका जो पाप प्रभाव है शनि का वो समाप्त हो जाएगा और वो दृग्बली हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु अपने से 5वें 7वें तथा 9वें भाव को पुण्य दृष्टि से देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नैसर्गिक बल क्या होता है। नैसर्गिक बल के बारे में हम चर्चा करते हैं। शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्रमा और सूर्य ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक बली होते हैं। अर्थात अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, शनि से मंगल अधिक बलवान होता है, मंगल से बुध अधिक बलवान होता है, बुध से गुरु अधिक बलवान होता है, गुरु से शुक्र और शुक्र से चंद्रमा अधिक बलवान होता है और चंद्रमा से सूर्य, यानी कि सूर्य आपके 9 ग्रहों में सबसे अधिक बलवान माना जाता है। तो इसे हम नैसर्गिक बल कहते हैं। दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।